कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रिंस को दिखाया जाता है जिसने अपने पैलेस को बेहद हसीन बनाया हुआ था। वो अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों को बड़े बड़े दावतें दिया करता था। वहीं एक रात में बहुत ही विशाल तूफान आ जाता है। उस तूफान से बचने के लिए प्रिंस के महल में एक बूढ़ी औरत घुस जाती है। देखने पर वो औरत बूढ़ी ही थी, इसीलिए उसकी शक्ल देखने में अच्छी नहीं थी। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत प्रिंस के पास आकर उसे एक रोज फ्लावर गिफ्ट करती है। उसे ऐसा करते हुए प्रिंस हंसने लगता है और सोचता है कि इस बूढ़ी औरत की हालत खराब है और उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है। इसीलिए वो उस बूढ़ी औरत का मजाक बनाने लगता है और उसकी काफी बेइज्जती करते हुए प्रिंस उसकी फ्लावर को फेंक देता है। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाने लगती है कि खूबसूरती कभी भी इंसान के चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में होती है, लेकिन प्रिंस उसकी कोई भी बात सुनने से मना कर देता है कि तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत एक काफी खूबसूरत लेडी में बदल जाती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी और वो एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर प्रिंस के पास आई थी ताकि वो प्रिंस के दिल के बारे में जान सके। अब उस जादूगरनी को पता चल गया था कि प्रिंस के दिल में प्यार नाम की कोई भी चीज नहीं है। इसीलिए गुस्से में आकर वो अपने जादू से प्रिंस को जानवर यानी बेस्ट बना देती है। प्रिंस घुटने पर आकर उसके आगे गिरकर काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, लेकिन उसे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वो उसे जानवर बना देती है। जादूगरनी की इस मैजिक की वजह से वहाँ के सभी नागरिक प्रिंस को धीरे धीरे भूल रहे थे। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि उस जादूगरनी ने प्रिंस को जो फ्लावर दी थी वो कोई आम फ्लावर नहीं था बल्कि मैजिकल फ्लावर था। उसमें भी जादू मौजूद था और उस फ्लावर को एक्सेप्ट न करने पर जादूगरनी ने प्रिंस को कर्ज दे दिया था और ये कर्ज तभी खत्म होगा जब प्रिंस को उसी फ्लावर की पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार हो जाए और वो भी प्रिंस से प्यार करे। लेकिन उस पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी ने प्रिंस से प्यार नहीं किया तब प्रिंस कभी भी अपने असली रूप में यानी वो कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। अब काफी साल भी गुजर जाते हैं लेकिन उस पैलेस में कोई भी अपना कदम नहीं रखता। कुछ दिन के बाद हमें पैलेस के करीब के ही एक गाँव में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बेल था। बेल को बुक्स पढ़ना और दूसरों की स्टोरी पढ़ने और जानने में काफी दिलचस्पी थी। बेल के फादर एक डिजाइनर होते हैं। उसी गांव में गैस्टन नाम का लड़का भी रहा करता था। गैस्टन जो कि बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी क्योंकि गैस्टन एक प्रौढ़ी इंसान था। गैस्टन बेल से शादी करने के लिए काफी स्ट्रगल भी किया करता था, लेकिन हमेशा उसकी कोशिशें नाकाम ही रहती हैं। एक दिन बेल के फादर को एक जंगल के रास्ते से कहीं पर जाना था। तभी बेल के फादर देखते हैं कि उसके रास्ते में तो आग लग चुकी है, लेकिन वहीं से वो शॉर्टकट का रास्ता पकड़ लेते हैं। बेल के फादर अपने घोड़े पर सवार थे, लेकिन तभी उन्हें जंगल से कुछ भेड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वही भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। यह देखते हुए बेल के फादर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो बिस्ट के पैलेस के पास आ जाते हैं। बेल के फादर जब वहाँ पर जाते हैं तब वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस पैलेस में कोई रहता था क्योंकि कैंडल्स भी जल रही थी और टेबल पर अच्छे अच्छे खाने भी रखे हुए थे। इतना अच्छा खाना को देखकर बेल के फादर खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज देखते हैं। वहाँ पर जो कप पड़ा होता है वो बेल के फादर से बातें कर रहा था। बेल के फादर समझते हैं कि ये कोई सॉल होगा जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए बेल के फादर उससे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। यह कहकर बेल के फादर वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि वो कप आखिर कैसे बोल रहा था असल में देखा जाए। और बात यह भी है कि वहाँ पर और उस पैलेस में जितने भी चीजें पड़े थे वो पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी की कर्ज की वजह से वे सभी के सभी चीजों में बदल गए। बेल के फादर वहाँ से भागते हुए गार्डन में आ जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं काफी सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। बेल के फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी ने फ्लावर मंगवाया था, इसीलिए वो वहाँ से एक फूल को तोड़ लेते हैं कि तभी वहाँ पर बेस्ट आ जाता है। अब फ्लावर को चुराने के जुर्म में बेस्ट उन्हें कैदी बना लेता है, लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा अपने घर आता है बेल के पास। बेल जब देखती है कि घोड़ा सिर्फ अकेला ही आया है, उसके फादर तो नहीं आए, तो फौरन समझ जाती है कि उसके फादर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। इसीलिए बेल अपने फादर को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है, जिसके बाद वो घोड़ा बेल को उसी पैलेस में लेकर जाता है और पैलेस में ही बेल के फादर को कैदी बनाकर रखा हुआ था।
था। बेल जब पैलेस के अंदर जाती है तब वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर वो काफी आवाजें भी लगाती है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वहाँ पर उसे आवाजें तो सुनाई दे रहे थे लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद बेल उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसके फादर को बंदी बनाकर रखा हुआ था। बेल के फादर उसे जल्दी जल्दी में बताते हैं कि ये सारा महल जिंदा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर तोड़ा था और इसीलिए उसने पनिशमेंट देने के लिए मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। लेकिन अब बेल वहाँ से निकल ही पाती कि तभी वहाँ पर बेस्ट आ जाता है। बेल उसे देखकर काफी डर जाती है और घबरा जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि बेस्ट दिखने में काफी डरावना लग रहा था। लेकिन बेल भी उसे मालूम बिल्कुल भी पड़ने नहीं देती कि वो उससे डर रही है। बेल कहती है कि मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ, लेकिन बेस्ट ऐसा नहीं चाहता था। बेल बेस्ट से कहती है कि तुम कितनी जालिम इंसान हो, एक फूल को तोड़ने की वजह से इतनी बड़ी सजा दे रहे हो और ऐसा करने के लिए मैंने ही उनसे कहा था। लेकिन बेस्ट उससे कहता है कि अगर ये दरवाजा एक बार खुल गया और बंद हो गया तो दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा। यह कहते ही बेस्ट डोर को ओपन कर देता है। बेल अंदर जाकर अपने फादर से मिलती है लेकिन वो अपने फादर को बाहर की तरफ पुश कर देती है और इसके बाद दरवाजे को बंद कर देती है। अब बेस्ट के अकॉर्डिंग वो दोबारा नहीं खुल पाएगा, इसीलिए वो बेल के फादर को अंदर नहीं डाल सकता। बेल की फादर की जगह पर अब खुद बेल वहाँ पर कैद हो चुकी थी। जिसके बाद बेस्ट बेल के फादर को ले जाकर वहाँ से आजाद कर देता है, यानी उसे छोड़ देता है। अब बेल वहाँ पर कैद हो जाती है लेकिन जब बेस्ट वहाँ पर नहीं होता तभी एक घड़ी के साथ एक कैंडल दोनों बेल के पास आते हैं। ये चीजें इंसान थे लेकिन जादूगरनी की कर्ज की वजह से घड़ी और कैंडल में चेंज हो चुके थे। लेकिन देखा जाए तो ये इंसान के जैसा ही सब कुछ कर सकते हैं, जैसे चलना, बोलना, हंसना या फिर इंसान की तरह कोई भी काम करना। वो दरवाजा खोल देते हैं और बेल से कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ और वो उसे यह भी कहते हैं कि हम तुम्हें रहने के लिए एक रूम देंगे, क्योंकि वो समझ गए थे कि यही वो लड़की हो सकती है जो उन्हें इस कर्ज से आजाद करने वाली है। वो बेल को रहने के लिए एक रूम दिखाते हैं लेकिन जब इस बात की खबर बेस्ट को लगता है तब उसे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो घड़ी और कैंडल स्टैंड को काफी डांटने लगता है और उन पर काफी गुस्सा भी करता है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि शायद यही लड़की है जो हमें इस कर्ज से आजाद करवाएगी। तुम्हें उसके करीब जाकर उसे इम्प्रेस करना चाहिए और उससे प्यार भी करना चाहिए। वो बेस्ट से कहने लगते हैं कि तुम बेल के पास जाओ और उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करो। यह सुनते ही उसे और भी गुस्सा आता है और कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या मैं इतना गिर चुका हूँ कि मैं एक चोर की बेटी को खाने के लिए इनवाइट करूँ, उसके साथ बैठकर खाना खाऊं? नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जब सारे लोग उससे इंजेस्ट करते हैं तब वो इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उन सब के लिए कर्ज के जिम्मेदार कोई और नहीं बेस्ट ही होता है। बेस्ट बेल के पास जाकर उससे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे तुम कोई रिक्वेस्ट मत समझना। यह सुनकर बेल उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुमने पहले मेरे फादर को बंदी बनाया, फिर मुझे कैद कर लिया और अब मेरे साथ खाना खाने के लिए पूछ रहे हो। बेस्ट गुस्से में आकर दरवाजे पर जोर जोर से पीट कर बोलने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम मेरे साथ खाना खाकर ही रहोगी। बेल कहती है कि चाहे मैं भूखी ही क्यों न मर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। जिस पर बेस्ट कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ तुम्हें। अब मैं भूखा ही मारूंगा और अब तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा और तुम भूखी ही मरोगी। और जब बेल दरवाजा नहीं खोलती तब वो वहाँ से चला जाता है। अब जिस कॉन्फिडेंस में आकर बेल ने बेस्ट को जवाब दिया था, उसे देखकर सभी कर्ज चीजें लाइक कैंडल, घड़ी, टी कप, उन सभी को कंफर्म हो जाता है कि बेल ही वो लड़की है जिन्हें इन कर्ज से आजाद करवाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं बेस्ट को, जो उसी रॉस फ्लावर के पास जाता है। बेस्ट देखता है कि उसकी बहुत सारी पंखुड़ियाँ टूटकर नीचे गिर गई हैं और ये वही फ्लावर था जिसके सारे पंखुड़ियां खत्म होने के बाद बेस्ट हमेशा के लिए जानवर ही बनकर रहने वाला था और पैलेस के जितने भी कर्ज चीजें हैं वे सारे के सारे ऐसे ही रह जाएंगे। देखा जाए तो वे सभी हमेशा के लिए बेजान बन जाएंगे। फ्लावर पर अब थोड़ी सी पंखुड़ियां रह चुकी हैं और अब वो भी जल्द ही गिरने वाली हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बेल के फादर को, जो कि वापस अपने गांव में आ चुके थे। वो सभी लोगों से कहने लगते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक
पैलेस है और वहीं पर एक बेस्ट रहता है और वहीं मेरी बेटी फंस चुकी है। लेकिन कोई भी उनकी इस बात को मानने वाला नहीं था, बल्कि वो तो इस बात को लेकर एक कहानी ही समझे जा रहे थे। लेकिन गैस्टन जो कि बेल से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो बेल की फादर की इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए। जिसके बाद गैस्टन और उसका एक साथी बेल के फादर के लिए जंगल के रास्ते से होता हुआ बेल के पास जाने लगते हैं। जिस रास्ते से बेल के फादर पैलेस तक गए थे, अब वो रास्ता इन्हें कहीं पर भी मिलता ही नहीं है। यह देखकर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है और वो बेल के फादर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई भी बेस्ट नहीं होता। और वो बेल के फादर से यह भी कह देता है कि मैं तुम्हारे बेटी से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बेटी से शादी करूंगा। लेकिन बेल के फादर उससे कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला। इस बात पर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है और वो बेल के फादर के हाथ पैर बांध देता है और उन्हें एक ट्री के नीचे मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भेड़ियों का इलाका था और उन्हें भेड़िए मारकर खा लेंगे। जिसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिससे उसके गांव से निकाल दिया गया था, जिसका नाम अगथा था। अगथा बेल की फादर की जान बचा लेती है और उन्हें आजाद कर देती है। पैलेस में हम बेल को देखते हैं जो कि अब वो उसी रोज फ्लावर के पास आ जाती है। अब जैसे ही बेल उस फ्लावर को छूने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर बेस्ट आ जाता है। बेस्ट उससे कहने लगता है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करने वाली थी, अभी हम सभी के सभी मारे जाते। बेस्ट गुस्से में आकर उससे कहता है कि चली जाओ यहाँ से। बेस्ट के जोर से चिल्लाने की वजह से बेल रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते जा रही थी कि तभी वहाँ कुछ भेड़िए उसे घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे भेड़िए बेल को कोई नुकसान पहुँचा पाते कि तभी वहाँ पर बेस्ट आ जाता है। वो उन भेड़ियों से काफी मुकाबला करता है और उनसे काफी ज्यादा लड़ने लगता है। बेस्ट उन सभी भेड़ियों को मार मार कर वहाँ से भगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद इंजर्ड हो जाता है। बेल अभी घोड़े पर बैठकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वो देखती है कि बेस्ट जमीन पर गिर गया है, क्योंकि वो काफी इंजर्ड है। वो चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि बेल की जान बचाई थी, उसे एक नई जिंदगी दी थी, इसीलिए अब बेल वहाँ से जाने की बजाय उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें खुद ही उठना होगा। काफी मुश्किल से हिम्मत करके बेस्ट खड़ा हो जाता है। बेल उसे अपने साथ घोड़े पर बैठाकर उसे पैलेस पर वापस लेकर आती है। बेल एक बार फिर से वापस उसी पैलेस में आ चुकी थी। पैलेस के सभी कर्ज वाली चीजें बेल को दोबारा से देखकर काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि वे सभी चाहते थे कि बेल यहीं हमारे साथ रहे, क्योंकि बेल और बेस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाए, जिसकी वजह से ये कर्ज खत्म हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। वो चीजें बेल को उनके पीछे की स्टोरी नहीं बताते और ना ही ये बताते हैं कि वो इस कर्ज से कैसे आजाद होंगे, बल्कि यह बताते हैं कि जब उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी गिर गई तो हम सब ऐसे ही रह जाएंगे और बेस्ट भी हमेशा के लिए बेस्ट ही रह जाएगा। बेल बेस्ट को मलहम पट्टी करती है और जब वो बेस्ट के पास होती है तो वो एक शेर पढ़ती है, क्योंकि बेल का इंटरेस्ट बुक और स्टोरी पोएट्री में पहले से था। लेकिन उस शेर को बेस्ट बोलने लगता है। ये बात बेल को काफी हैरान कर देती है। बेल उससे पूछती है कि क्या तुम भी पोएट्री पढ़ते रहते हो? तब बेस्ट कहता है कि मैं लव स्टोरी, प्यार, मोहब्बत, इन सब के बारे में पोएट्री नहीं पढ़ता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं, इसीलिए बहुत सारे पोएट्री के बारे में जानता हूँ। उसकी यह बातें सुनते ही बेल कहती है कि मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें और कहानियाँ काफी पसंद हैं। जिस पर बेस्ट कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता ही है कि तुम्हें प्यार मोहब्बत की कहानियाँ काफी पसंद होंगी। अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। जिसके बाद बेस्ट बेल को अपने साथ अपने लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जो कि काफी बड़ी थी। वहाँ पर काफी सारे बुक्स थी। बेल इतने सारे बुक्स को देखकर काफी शॉक्ड रह जाती है और काफी खुश भी हो जाती है, क्योंकि गाँव में पढ़ने के लिए उसे कोई भी बुक नहीं मिलती थी जिससे वो पढ़ सके। बेस्ट कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। उसकी यह बात बेल को काफी खुश कर देती है। फिर वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। इन दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उन्हें एक दूसरे के बारे में पता भी चल गया। दोनों एक दूसरे के साथ खाना भी खाते थे। बेस्ट बेल को गाना भी गाकर सुनाता है और बेस्ट बेल को एक बुक भी दिखाता है, और ये बुक कोई आम बुक नहीं बल्कि एक जादुई बुक थी। वो उसे कहता है कि ये बुक किसी जादूगरनी ने दी थी और इस बुक की मदद से हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। बेल उस
टाइम में जाना चाहती थी जिस टाइम में बेल अपने मदर से आखिरी बार मिली थी। बेल जब उस टाइम में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर को एक इन्फेक्शन हो गया था। इसीलिए बेल की मदर ने बेल के फादर से कहा था कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ ताकि मेरी बेटी को भी यह इन्फेक्शन ना हो जाए। यह जानने के बाद बेल को काफी दुख होता है क्योंकि बेल को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जिसके बाद दोनों प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। कैंडल स्टैंड बिस्ट से कहने लगता है कि तुम्हें अब बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बिस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड बिस्ट को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करने लगता है और बिस्ट के सारे साथी यानी वो सारी चीजें बिस्ट को ऐसा करने के लिए एग्री कर लेते हैं। वो पहले बिस्ट को तैयार करती हैं और बाद में बेल को भी तैयार कर देती हैं। बेल को डांस करना काफी पसंद था, इसीलिए वो दोनों डांस करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि बेल के फादर वापस अपने गांव में आ चुके थे। वो सभी को बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि जंगल के खूंखार भेड़िए आकर उन्हें खा लें। वहीं बेल के फादर के साथ अगथा भी होती है, लेकिन गैस्टन उसकी बात को सुनकर अपना पक्ष खींचने लगता है। वो कहने लगता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है और वो ये भी कहता है कि अगथा की गवाही कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती क्योंकि ये तो पहले ही इस गांव से निकली हुई है। यहाँ पर गैस्टन का साथी भी झूठ बोल देता है, इसीलिए सभी गांव वाले गैस्टन की बातों पर बिलीव कर लेते हैं और सभी लोग यह समझने लगते हैं कि बेल के फादर की दिमागी संतुलन बिगड़ चुकी है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई शैतानी साया है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है और वे सभी बेल के फादर को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पैलेस में जहाँ पर बिस्ट और बेल दोनों डांस कर रहे थे और वो डांस को काफी एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद बिस्ट बेल से कहता है कि मैं इन फीलिंग्स को काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं तो इन्हें जैसे भूल ही गया था। बेल कहती है कि मुझे मेरे फादर ने डांस करना सिखाया। बिस्ट उससे पूछने लगता है कि क्या तुम अपने फादर को मिस करती हो? तो बेल कहती है हाँ बिल्कुल, मैं अभी उन्हें काफी मिस कर रही हूँ। बिस्ट के पास एक जादुई मिरर होता है जिसकी मदद से वो हर उस पर्सन को देख सकते हैं जिन्हें वो देखना चाहते हैं कि तभी बेल उस मिरर में अपने फादर को देखती है कि गांव वाले ने उसके फादर को बंदी बनाया हुआ है। यह देखकर बेल काफी घबराने लग जाती है, जिस पर बिस्ट कहता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। इसी के साथ बिस्ट बेल को वो जादुई मिरर भी देता है और कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद आए तब तुम मेरी इस बदसूरत शक्ल को इस मिरर में देख लेना। जिसके बाद बेल अपने फादर को बचाने के लिए फौरन वहाँ से चल देती है और अब बिस्ट पैलेस में अकेला रह गया था। बिस्ट बेल को काफी मिस करने लगा था क्योंकि अब उसे बेल से प्यार हो गया था और अब क्योंकि बेल चली गई थी इसीलिए उनका कर्ज ऐसा ही रहेगा और वो अब हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। इस बात को लेकर बिस्ट और उसके बाकी के साथी काफी उदास हो जाते हैं। यहाँ पर बेल अपने गांव आ चुकी थी कि तभी वो देखती है कि उसके फादर को गांव वाले बंदी बनाया हुआ है। बेल सभी को बताती है कि मेरे फादर जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। सभी को बताने लगती है कि जंगल में एक पैलेस है और वहाँ पर एक बिस्ट रहता है, एक जानवर है वहाँ पर। लेकिन गांव वाले बेल की भी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसीलिए बेल उस जादुई मिरर में सभी लोगों को बिस्ट को दिखाती है। उस मिरर में बिस्ट को देखकर सभी लोग काफी हैरान रह जाते हैं। बेल उन सभी लोगों से कहती है कि वो खतरनाक नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बिस्ट दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है और वो किसी का नुकसान नहीं चाहता और न ही वो कभी भी किसी को नुकसान पहुँचाता है। गैस्टन उसकी इस बातों को सुनकर उसे रियलाइज हो जाता है कि बेल अब बिस्ट से प्यार करने लगी है और इसी वजह से गैस्टन जेलिश हो जाता है। इसीलिए वो सभी को भड़काने की कोशिश करता है कि उस बिस्ट ने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसीलिए ये ऐसा बोल रही है। वो कहने लगता है कि इसे और इसके फादर दोनों को बंदी बना दो। जिसके बाद वो गांव के सभी लोगों को उकसाता है कि हम सभी को मिलकर इस गांव में जाना चाहिए और उस बिस्ट को जान से मार डालेंगे, वरना वो हमारे गांव में आ गया तो हम सभी को मार डालेगा। गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और पूरा गांव पैलेस की तरफ चल पड़ता है। जब गांव के लोग बिस्ट को मारने के लिए पैलेस में आते हैं तब बिस्ट के सारे साथी यानी कर्ज से बनी चीजें उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। गांव के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है क्योंकि उनके आंखों के सामने कोई इंसान नहीं बल्कि बेजान चीजें थी। वहीं पर हम गैस्टन को देखते हैं जो कि बिस्ट के पास पहुंच चुका था, लेकिन बिस्ट काफी उदास होता है क्योंकि बेल को वहां से जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा
अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो बेल को काफी मिस कर रहा था। गैस्टन बिस्ट से कहता है कि तुम क्या समझते हो, क्या तुमसे बेल प्यार करती भी है, बल्कि तुम्हें खत्म करने के लिए उसने ही हम सभी गांव वाले को भेजा है। यह कहते ही वो उसे शूट कर देता है और बिस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने से पहले बिस्ट टेरेस के एक टॉप को पकड़ लेता है। इससे पहले कि गैस्टन और भी गोली चला पाता कि तभी वहाँ पर बेल आ जाती है। गैस्टन को रोकने के लिए बेल उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन लड़ाई के दौरान गैस्टन भी नीचे गिर जाता है। गैस्टन की गन भी उसके हाथ से छूट जाती है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी बेल उसे आवाज देती है। बेल बिस्ट से कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। बेल को देखकर बिस्ट के अंदर एक हिम्मत पैदा होती है और अब वो गैस्टन का मुकाबला करने के लिए तैयार था। जिसके बाद वो गैस्टन के पास जाकर उसे उसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। गैस्टन बिस्ट से काफी रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब बिस्ट उससे कहता है कि मैं बिस्ट नहीं हूँ। यह कहकर उसे छोड़ देता है, यानी उसे नहीं मारता, और उससे कहता है चले जाओ यहाँ से। गैस्टन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बिस्ट बेल के पास आ जाता है। मौके का फायदा उठाकर गैस्टन अब पीछे की तरफ से गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से बिस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैस्टन जिस जगह पर खड़ा हुआ था वो जगह टूट जाती है और गैस्टन भी नीचे गिर जाता है। काफी ऊंची जगह से गिरने से गैस्टन की मौत हो जाती है। बिस्ट की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि अब वो काफी इंजर्ड हो चुका था और वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। बेल बिस्ट से कहने लगती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन बिस्ट कहता है कि मेरी तो जाने का वक्त हो चुका है। यह सुनकर बेल कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। कि तभी हम देखते हैं कि उस फ्लावर की आखिरी पंखुड़ी भी नीचे गिर ही जाती है। जैसे ही पंखुड़ी नीचे गिरती है, बिस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और पैलेस के अंदर जो चीजें थे, यानी जो सभी चीजों के अंदर जाने थी, अब वो सभी के सभी बेजान हो जाती हैं। बिस्ट को मरता हुआ देखकर बेल को काफी दुख होता है और उसके आंख में आंसू होते हैं और वो यहाँ बिस्ट से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो बिस्ट से कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कि तभी वहाँ पर अगथा भी आ जाती है। अगथा जिसे गांव से निकाल दिया था, वही अगथा असल में सिर्फ अगथा नहीं थी, बल्कि वो जादूगरनी ही अगथा थी। वो देखती है कि बिस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी अब बिस्ट से प्यार करती है, यानी अब वो कर्ज श्राप खत्म हो चुका है। और देखते ही देखते बिस्ट के चारों तरफ रोशनी चमकने लगती है, जिसके बाद बिस्ट अब एक खूबसूरत प्रिंस में चेंज हो जाता है। यह देखकर बेल काफी खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोनों एक हो जाते हैं और पैलेस की जितने भी कर्ज चीजें थी, अब वो सभी इंसान बनना शुरू हो जाते हैं, यानी वे सभी अपने असली रूप में आ चुके थे। सभी लोग काफी खुश होते हैं। बेल और बिस्ट सभी लोगों के बीच में डांस कर रहे होते